श्रीकाल जी। आज हम बात करेंगे कनाडा इमिग्रेशन में जो बैकलॉग पड़ा है। तो कनाडा इमिग्रेशन के डिपार्टमेंट से बैकलॉग के रिगार्डिंग अपडेट आई है कि 2.1 मिलियन फाइल अंडर प्रोसेस चल रही हैं। ये आप देख सकते हैं। ये मैंने आपके साथ न्यूज आर्टिकल लगाया है कि कनाडा इमिग्रेशन बैकलॉग कंटिन्यू रिमेनिंग एक मेजर इशू है, जो ऑलमोस्ट आईआरसी का बैकलॉग अपडेट रिलीज है 25 मार्च 2024 का। तो कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से जो ये अपडेट है कि टोटल जो है 21,26,200 एप्लीकेशन जो प्रोसेस कर रही है फैब 29 2024 यानी कि 29 फरवरी 2024 की ये प्रोसेसिंग है। तो आप देख सकते हैं इसमें आउट ऑफ जो है 8,99,1500 वेयर बैकलॉग मीनिंग द प्रोसेसिंग आउटसाइड सोर्स आउटसाइड है नॉर्मल आईआरसी प्रोसेसिंग सर्विस, जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम होता है उससे ज्यादा। तो ये अकॉर्डिंग बैकलॉग जो है सभी जो एप्लीकेशन है, टेम्परेरी वीजा होगा या इमिग्रेशन का जो भी टेम्परेरी वीजा होगा, विजिटर वीजा होगा, स्टिल जो है अपडेट है और स्टिल अभी तक बड़ा इशू बना हुआ है और हाई रहा है, अभी तक कम नहीं हुआ है बैकलॉग। जिसमें नैनी की फाइल अगर देखा जाए तो ये भी बैकलॉग में ही आती है, क्योंकि नैनी की जो फाइल्स है उनका भी रिजल्ट 2-2, 3-3 साल बाद ही आता है बच्चों का। अगर आप देखें 2019 से फाइल्स लग रही हैं बच्चों की, और 2 साल, 3 साल, 2.5 साल सबके सिनेरियो अलग हैं, उस हिसाब से रिजल्ट आ रहा है। और टेम्परेरी वीजास में वो आती हैं फाइल्स। ऐसे ही पीआर की फाइल है, एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरीज की फाइल्स है। कोरोना के बाद जो ये बैकलॉग खड़ा हुआ है, अगर देखा जाए ये बैकलॉग अभी तक कम हुआ ही नहीं है। तो ये एक मेजर इशू है इमिग्रेशन के लिए, जो 2024 भी आ चुका है। ये 21, 22, 23 देखा जाए 3 साल हो चुके हैं और ये 24 आ चुका है। तो ये मंथ टू मंथ बैकलॉग अपडेट है। अगर आप देखा जाए तो इसमें सभी जो है सिटीजन की शिप की जो एप्लीकेशन है, परमानेंट रेजिडेंट की एप्लीकेशन है, टेम्परेरी रेजिडेंट की एप्लीकेशन है। अगर आप देखो तो ये सिर्फ कितनी कम हुई है अगर वो देखा जाए तो ये 48 थी फरवरी में, और जनवरी में ये 49,800 थी। ऐसी 3 लाख के करीब 3,04,300 एप्लीकेशन जो थी वो फरवरी में थी, यानी कि कम है पहले से। और ये जनवरी में 5,000, जो 5,000 ज्यादा एप्लीकेशन थी, इसमें 3,09,300 है, यानी कि ये देखिए 5,000। तो आप इसमें देखिए ये है 5,46,500, और इसमें थी 5,17,900। अब इसमें माइनस कितना हुआ, 24, यानी कि 24,400 माइनस 4%। अब इसमें टोटल कितना बैकलॉग आया, ये आया अब जो फरवरी का था। फरवरी का अगर हम देखा जाए तो 8,99,200 है, और हम जनवरी का देखें तो 9,30,000, और ये हुआ इसका फर्क जो था, यानी कि कम हुई है फाइल, वो हुई है 30,800, यानी कि 3%, 3.3 माइनस हुई है। अगर देखा जाए तो ड्रॉप सिर्फ 4% ही आया बैकलॉग, जिसमें स्टडी परमिट की एप्लीकेशन जंप हाई लेवल करी है एट लास्ट 2 इयर्स 43%। ये बैकलॉग का इम्पैक्ट जो है लार्ज पीपल की जजमेंट जो परमानेंट रेजिडेंट एप्लीकेशन लगी हुई है, जिसमें इंक्लूड है एक्सप्रेस एंट्री, प्रोवेंसी नॉमिनेट प्रोग्राम है, फैमिली स्पॉन्सरशिप है, रिफ्यूजी क्लेम है। ये अभी तक काफी लोगों की फाइल जो है अटकी पड़ी है, जिनका जवाब नहीं है, अंडर प्रोसेस चल रही है। ओवरऑल इम्प्रूवमेंट एप्लीकेशन होना चाहिए अंडर प्रोसेस में। जो बैकलॉग है वो सर्विस जो है पहले से कम तो हो रही है, पर उतनी कम नहीं हो रही है जितनी कम होनी चाहिए। धीरे धीरे रिजल्ट तो आ रहे हैं पर उतनी तादाद में नहीं आ रहे, क्योंकि कहीं स्टाफ कम है, अगर देखा जाए कहीं स्टाफ की कमी बहुत है, उस वजह से भी डिसीजन में आ रही है, जिसमें अब वेट कर रहे हैं फाइनल डिसीजन, देयर वेटिंग। अब नैनी की तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि नैनी की काफी फाइल ऐसे पेंडिंग पड़ी है, ऐसी एक्सप्रेस एंट्री वालों की फाइल पेंडिंग पड़ी है, ऐसी प्रोवेंसी नॉमिनेट प्रोग्राम की फाइलें पेंडिंग पड़ी है। तो अगर हम ये देखे जाएं तो ये पड़ी है अपने सिटीजनशिप में एप्लीकेशन, अगर हम देखें
ये 2 लाख के देखिए 2,15,000 है, और ये जनवरी में 2,17,600 थी। अब यही अगर हम देखे जाए तो यहाँ 1.90% का जो है कमी हुई है, और ये 4,13,200 थी, ये 4,43,400। तो इसमें सिर्फ 200 पर 200 फाइल का रिजल्ट माइनस हुई है। तो ये टोटल अगर हम देखा जाए तो इसमें थी 6,27,600, और इसमें थी 5,98,650, जिसमें माइनस करा 4.6% का हुई है। अगर हम देखा जाए तो इसमें मोस्टली जो है, अगर हम इसमें टेक्निकली देखें तो ये जो है ये 12,58,400 है। अब इसमें बन गई है ये 12,27,050। तो ये 0.249% कम हुई है। अगर आप बैकलॉग का पूरा आप सिर्फ जनवरी 23 से देखो तो ये बैकलॉग का पूरा आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि कब कब ये 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट है पूरे साल का। तो आप ये देखिए, पहले 19,000 उन्नीस लाख के करीब था, फिर ये 19 लाख, फिर 20 लाख, फिर ये 20 लाख, 22, 21, 21। अगर सिनेरियो हम देखे जाए तो ये माइनस हुआ है, कभी प्लस हुआ है, कभी माइनस हुआ है, कभी प्लस हुआ है। तो ये जो है बैकलॉग की एप्लीकेशन अंडर चल ही रही है। तो अगर टेक्निकली देखें तो अभी भी एप्लीकेशन जो है काफ़ी पेंडिंग पड़ी है। तो ये बैकलॉग मोस्टली सारा क्लियर हुआ ही नहीं है, कभी माइनस पर है, कभी प्लस पर है। आप टेक्निकली ये देखिए बैकलॉग के सारी, कभी 19 लाख फाइल है, कभी 21 लाख है, कभी 22 लाख है। तो टोटल प्रोसेसिंग में और एप्लीकेशन कितनी है, तो अभी 8 लाख के करीब ये दिखा रहे हैं कि मतलब 9 लाख के करीब ही, अगर देखें 99,000, 8,99,050 है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये 9 लाख के करीब ही है। ये देखिए जो एप्लीकेशन है ये प्रोसेसिंग है। तो इसका इम्पैक्ट जो इमिग्रेशन में क्या है, डिले प्रोसेसिंग बड़ा हो रहा है। कैंडिडेट्स को अपना, एक तो उनको काफ़ी जो है काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्होंने यहाँ अपना पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्ट करा हुआ है, वेटिंग रिजल्ट के 2-2-3 साल वेट कर रहे हैं। उन्हें भी होता है कि हमारी फाइल का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। पर अगर देखा जाए तो कनाडा इमिग्रेशन की तरफ के पास इतना बैकलॉग पड़ा है, वो कैसे क्लियर कर पाए। तो कनाडा इमिग्रेशन अगर चाहे तो इसे इम्प्रूव कर ले, क्योंकि इतनी इम्प्रूवमेंट अगर वो कर ले बैकलॉग में तो काफ़ी, अगर बैकलॉग घटा दे तो काफ़ी बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा और उनके जो हैं ड्रीम सच्चे हो जाएंगे। तो आज की ये वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।